हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्न पर हम लोगों ने एक चैप्टर जिसको हम लोग एवरेज या औसत के नाम से जानते हैं उसको हम लोगों ने फिनिश किया। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग इसको मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 5th से स्टार्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर जिसको हम लोग जी हाँ प्रतिशतता के नाम से जानते हैं या प्रतिशत के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। और आपको पता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग जो कर रहे हैं उनको पता है कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और वो देखें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रतिशतता के क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकता है अगर हम प्रतिशतता के क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो जब इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको प्रतिशतता को स्टार्ट करने में शुरुआत में सिखाया जाता है कि प्रतिशतता या प्रतिशत की बात होती है तो प्रतिशत मतलब प्रतिशत माने होता है 100, प्रति 100 की बात होती है। मतलब हमेशा कोई भी चीज जब हम तुलना करते हैं किसी से 100 में से तुलना की जाती है तो वहां पर प्रतिशतता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे प्रतिशतता को प्रदर्शित किससे करते हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कहीं पर ये लिखा है 60%, तो अगर कहीं 60% लिखा है तो इसमें इसका अर्थ होता है कि जो 60 है, जो 60 अगर आप अंक प्राप्त किए हैं तो ये जो 60 अंक प्राप्त किए हैं ये आपने कितने में प्राप्त किए हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो आपने 100 में 60 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन अगर 60% की बात की जाए, अगर आप किसी एग्जाम में बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 500 नंबर का है और अगर आपका एग्जाम 500 नंबर का है और आपने उसमें 60% अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसको अगर समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं 100 100 100 100 और 100। कितनी बार लिखा आपने, 1 2 3 4 5, तो ये आपके टोटल 500 मार्क्स हो गए। और अगर आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ 60 प्लस 60, इस 100 में 60, इस 100 में 60, इस 100 में 60, इस 100 में 60 और इस 100 में 60। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो जी हाँ 1 2 3 4 5, तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 300 अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर यही एग्जाम अगर आपका 500 नंबर का है और अगर 500 में आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं तो 60% की बात होती है, तो 60% की बात होती है तो वो 100 में बात होती है कि 100 में आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अगर आपके नंबर टोटल 500 नंबर में अगर आपने 60% अंक प्राप्त किए हैं तो हमने 500 को इंडिविजुअली 100 में क्या किया, क्योंकि 100 में ही इसकी तुलना होती है। 100 में आपने कितना प्राप्त किया तो 100 में 60, 100 में 60, 100 में 60। तो इस तरह हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, जी हाँ 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल आपके अंक कितने हो गए, 300 अंक आपने प्राप्त किए हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने 15% निवेश जो है किया है किसमें, शेयर मार्केट में, अगर कोई कहता है कि मैंने 15% निवेश शेयर मार्केट में किया है तो 100% आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 15 रुपये निवेश कर रहा है शेयर मार्केट में। इस तरह आप जैसे अगर आप कह दें अगर उसकी पेमेंट 500 रुपये है तो 500 रुपये है तो वो कितना निवेश कर रहा है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो निवेश की जहां तक बात आती है तो आप प्रतिशतता के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जहां भी 15% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि
वो 15% निवेश कर रहा है तो 100 में 15% कर रहा है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि कोई व्यापारी अपना सामान बेचकर 15% या 10% कहता है 10% का लाभ कमाता है, अगर अपना सामान बेचकर 10% का लाभ कमाता है तो 100% है। अगर वो 100 रुपए का सामान बेचता है तो उसका लाभ उसमें कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ भी प्रतिशत की बात होती है, वहाँ पर प्रति 100 की बात होती है। मतलब 10% का मतलब है कि 10 रुपए किसमें? प्रति 100 रुपए में वो 10 रुपए लाभ क्या हो रहा है? कमा रहा है। जी हाँ, जो हमारा अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो क्लास 5th से ही रिलेटेड है, जो हम लोग क्लास 5th में ज़्यादातर पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ा जाता है कि किसी 3 टॉपिक यहाँ ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं। किसी भिन्न को क्या करना? प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फिर दूसरा हमारा टॉपिक होता है इसी का जस्ट उल्टा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और तीसरा है जो पूछा जाता है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये एकदम बेसिक का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़ते हो। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये जस्ट इसका इनवर्स है। और ये दशमलव को प्रतिशत में बदलना, किसी दशमलव संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो भिन्न को अगर आप किसी प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/20, ये एक भिन्न है और आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर रूल केवल है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये कितना प्रतिशत आ गया? 15%। बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए और आपकी वो भिन्न प्रतिशत में अपने आप बदल जाएगी। 1/4 है, इसको अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये 25% देखिए आपको बना हुआ है। अगर आपको भिन्न है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 50% है। मतलब अगर 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और आपको प्रतिशत में बदल जाएगी। अगर आप किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसी का जस्ट उल्टा है। कहीं आपको मान लीजिए प्रतिशत लिखा है 15%, तो आप इस प्रतिशत को हटाइए और इस प्रतिशत की जगह 1/100 का यूज करिए। मतलब आपका प्रतिशत किसके इक्वल है? 1/100 के। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 15 × 1/100। इस प्रतिशत को हटाइए, इसकी जगह 1/100 का यूज करिए। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे आपने यूज किया था 3/20, तो ये जो है आप भिन्न में बदल लिए। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर भी 25% है, आप इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 25 × 1/100, ये कितना आ गया? 1/4। आसानी से आप किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना चाहते हैं, मान लीजिए 0.5 है, और अगर आप जो है इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलने का कॉन्सेप्ट है, वही दशमलव को भी प्रतिशत में बदलने का कॉन्सेप्ट है। ये 1.10 को ले जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50%। ये 0.25 है, इस 0.25 एक दशमलव संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना है, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए आसानी से आप प्रतिशत में इसको बदल सकते हैं। 1.25 ये है एक भिन्न है, इसको अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। 1.25 125%, ये आप उसको प्रतिशत में क्या कर ले रहे हैं? बदल ले रहे हैं। बहुत ही आसान है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना और किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, ये बहुत ही आसान है। ये आज के टॉपिक में आपने यहाँ पढ़ा।
जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम इन क्वेश्चंस को लगाने का और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो वो टॉपिक हमारा है जिसका हमने नाम दिया है मूल्य, मात्रा और व्यय से संबंधित प्रश्न। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एकदम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसको एक बार अप्लाई करना है, एक बार समझना है, आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में झट से निकल जाएंगे। देखिए जो हमारा सूत्र है यहाँ पर है मूल्य इंटू मात्रा बराबर व्यय। ये आप क्लास 2 से, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 2 से क्लास 3 से ये कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है, आप इसको जानते हैं। जैसे इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए गेहूं का मूल्य, जो गेहूं है वो 12 रुपए पर केजी है, 12 रुपीज पर केजी है, 12 रुपए पर किलो है, और आप 7 किलो गेहूं खरीदते हैं। कितने किलो गेहूं खरीदते हैं? तो देखिए मूल्य कितना है, मूल्य कितना है 12 रुपए, और आपने गेहूं कितनी खरीदी, मात्रा कितनी है 7 रुपए, सॉरी 7 केजी, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा 84 रुपीज। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मूल्य इंटू मात्रा बराबर कुल व्यय, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी एक छोटे से सूत्र का यूज करके यहां पर आप इस तरह के हर क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। लेकिन इसके लिए हमको छोटी सी एक ट्रिक है जो फॉलो करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए आप दनादन तुरंत क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। क्या है ट्रिक नंबर 1? क्या है, अगर मूल्य या मात्रा में प्रतिशत वृद्धि जाननी हो तो जो आपको प्रतिशत वृद्धि दी गई है, देखिए जैसे मान लीजिए दिया है कि मूल्य या मात्रा में 13% की वृद्धि हुई, तो इस प्रश्न में इस सूत्र में रखने के लिए आप क्या करोगे, मूल्य या मात्रा में प्रतिशत वृद्धि 13% की हुई है, तो आपको लिखा है 1 के बाद दशमलव रख कर वो संख्या लिख देंगे। तो अगर आप क्या लिखेंगे, 13% की वृद्धि हुई है तो आप लिखेंगे चुपचाप 1, उसके बाद जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दशमलव के बाद उस संख्या को लिख देंगे आसानी से। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर यहीं पर कहा जाए कि 75% की वृद्धि हुई है, अगर 75% की वृद्धि हुई है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 के बाद 0.75 लगा लिख देंगे और आप आसानी से इसको जान लेंगे। बहुत आसान है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतना आप लिख के क्या कर दीजिए, आसानी से आप यहां पर लिख दीजिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपकी जो वृद्धि है वो 10% से कम है, मान लीजिए 9% की वृद्धि होती है, तो 9% की वृद्धि होती है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप 1.90 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो 90% की वृद्धि होगी, तो यहां पर आपको पता है 1.09 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 9% की वृद्धि हो गई है तो 1.09, अगर 3% की वृद्धि हुई है तो 1.03 लिखेंगे, और ये इस तरह आप मूल्य में या मात्रा में प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ट्रिक नंबर 2, ये 2 ट्रिक आप सीख कर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्य या मात्रा में प्रतिशत कमी जानने के लिए प्रतिशत कमी को 100 से घटाकर घटनफल के पहले दशमलव लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। अगर 30% की कमी हो रही है भैया तो क्या करना है, आप इसको समझिए। 30% की कमी हो रही है तो आप यहां पर 30% की कमी हो रही है, यहां वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही है तो पहले 100 में से 30 घटा लीजिए, आया कितना 70। अब उसी 70 को दशमलव में बदल दीजिए। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर 30% की कमी हो रही है तो 100 में से 30 घटाइए, आया 70। घटाने के बाद जो आ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 नहीं लगाना है आगे, इसमें 1 लगाना था, इसमें 1 आगे नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और एग्जाम में हम लोग बहुत ही
जल्दीबाजी करने के चक्कर में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, आम के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर उसकी मात्रा में 10% की कमी हो गई। मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार आम खरीदता है मार्केट में जाकर, लेकिन कल जाकर उसको पता चलता है कि भैया आम के दाम में तो 50% की वृद्धि हो गई है। तो कहता है यार ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसने उसकी मात्रा, जो मान लीजिए पहले वो 10 किलो खरीदता था, तो उसकी मात्रा में उसने 10% की क्या कर दी, कमी कर दी। जितना वो डेली खरीद के जाता था वो अब उतना नहीं खरीद के ले जा रहा, मतलब उसने खरीदने में कमी कर दी। तो कह रहा है कि बताइए उसका व्यय पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो जी हाँ, ये तुरंत ओरली एक आपका ये आंसर एक मतलब अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो आप तुरंत लगाएंगे और इस सूत्र का यूज करेंगे। देखिए हमने आपको इस सूत्र के बारे में बताया है, क्या है, मूल्य इंटू मात्रा गुणे मात्रा बराबर व्यय। भैया बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए शुरुआत में आम का मूल्य एक रुपए पर केजी था, आप 1 किलो खरीदते थे तो आपका व्यय कितना था, 1 रुपया था। ये आपको मानना पड़ेगा, सब में शुरुआत का व्यय आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए शुरुआत में आम का मूल्य 1 रुपया था, आप मात्रा मतलब 1 केजी खरीदते थे, 1 रुपए पर केजी था, 1 केजी खरीदते थे तो आपका व्यय कितना होगा, 1 रुपए। अब देखिए 50% की वृद्धि हो गई, तो याद करिए मैंने क्या बताया था कि अगर 50% की वृद्धि हो रही है, ये समझने के लिए तो आप 1 लिखेंगे, उसके बाद 50 आप लिख सकते हैं, ये वृद्धि के लिए है। तो मूल्य में देखिए, मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, तो इसको आप 1.5 लिख दीजिए, 1.50 लिखिए, 1.5 लिखिए, बात एक ही है, आपको पता है। और उसकी मात्रा में आपने 10% की कमी कर दी, तो याद करिए 10% की कमी मतलब 100 में से 10 घटा लीजिए, तो ओरली कर सकते हैं। ये आ गया 90, इसके आगे दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ गया 0.9। अब बताइए इन दोनों का गुणा करिए, 15 9 135, तो ये 1.35। अब आप बताइए पहले आप जो है 1 रुपए मूल्य का 1 रुपए मूल्य था पर केजी, 1 किलो खरीदते थे तो आप 1 रुपए व्यय करते थे। अब उसका मूल्य मान लीजिए 1.5 रुपए हो गया पर केजी, जो प्रश्न कह रहा है, और मात्रा आपने 0.9 मतलब 900 ग्राम आप खरीद रहे हैं, और आपका व्यय कितना हो रहा है, 1 रुपए 35 पैसे। तो बताइए आपका व्यय बढ़ा कि घटा? जी हाँ बढ़ा। कितना बढ़ा? प्रतिशत व्यय कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी व्यय कितना इंक्रीज हुआ, व्यय में वृद्धि। आप इसको ओरली लगा लीजिए, 1.35 माइनस से 0.35, और भिन्न को आपने दशमलव को अभी आपने प्रतिशत में बढ़ा है, तो प्रतिशत व्यय कितना हुआ? जी हाँ 35% वृद्धि हुई। ये आपका आंसर है। आप देखिए आप इसको ओरली लगा सकते हो, 50% की वृद्धि हुई तो 50% का मतलब ये हो गया 1.5, और 10% की कमी हुई मतलब हो गया 0.9। 100 में से घटाइए 10, जो कमी हो ध्यान दीजिएगा यहीं पर, अगर कमी हो रही है तो आप 100 में से घटाइए 90 मतलब 0.9, 15 9 135, 1.35 और 1 से घटा दीजिए 0.35 गुणे 100, 100% आपका आंसर। और वृद्धि हुई कि कमी, यहीं पर देखिए जब आपका ऑप्शन आता है तो गड़बड़ क्या होती है, वहां लिखा रहता है 35% वृद्धि, और वहीं पर एक ऑप्शन आप देखेंगे लिखा होता है 35% कमी। तो अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर और सी और डी ऑप्शन चाहे जो हो, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन ये रहते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसकी मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये एक ऐसा परिवार है जिसके ऊपर मूल्य वृद्धि का विशेष इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसकी मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो पहले ये हम लोग लिखेंगे, मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो ये 1.1 हो गया, और उसकी मात्रा में उसने 20% की वृद्धि कर दी तो यहाँ पर क्या हो गया, 1.2 हो गया। तो अब आप यहां पर 1.1 और 1.2 का गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 12 एकन्नम 12, 2 12 कम 12 1 13, तो यहां पर कितना हो गया 1.32 यहां पर रुपीज उसका हो गया। अब आप देखिए ओरली निकाल सकते हैं, पहले वो 1 रुपए व्यय करता था, अब 1 रुपए 32 पैसे व्यय कर रहा है। अब आप कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आप यहां पर लिख लीजिए,
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप इसको 1.32 में से 1 घटा लीजिए और जो आए उसको 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। 100% आप निकाल लेंगे 32% की वृद्धि हुई। आप इसको ओरली भी निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैंने बताया था यहीं पर, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसकी मात्रा में 10% की कमी हो गई। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से आप यही लिखेंगे आप आसानी से। तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो मूल्य यहां पर हो गया 0.8। 100 में से 20 घटाइए 80, 80 के आगे दशमलव लगा दीजिए और उसकी मात्रा में 10% की कमी कर दी गई। 10% की कमी यहां आ गया, जी हाँ, 100 में से 10 घटाइए 90.8972, तो ये आ गया 0.72। तो मतलब पहले मान लीजिए वो 1 रुपए व्यय करता था, तो अब वो कितने रुपए व्यय कर रहा है, 72 पैसे व्यय कर रहा है। अब 1 में से 72 आप आसानी से घटा लेंगे तो ये कमी हो रही है। देखिए अब कमी आ रही है, पहले वो 1 रुपए व्यय करता था, अब 72 पैसे व्यय कर रहा है। तो यहां से 1 में से 72 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.28। जी हाँ, 0.28। अब इसको प्रतिशत में कमी कर दी, प्रतिशत में बदल दीजिए, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 28% की क्या हो गई कमी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और हम लोग इनको आसानी से लगा सकते। देखिए इसी सूत्र पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है। हमारे पास यहाँ पर देखिए ऐसी 3 चीजें हैं जो परिवर्तनीय हो सकती हैं, मूल्य, मात्रा और व्यय। तो यही इस पहले के क्वेश्चन में हम अभी तक केवल व्यय के बारे में देख रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, ये मूल्य है, 50% की वृद्धि हो गई, तो ये 1.5 हो गया। कह रहा है उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी जाए। देखिए यहाँ मात्रा में कमी पूछ रहा है या कमी की जाए, ताकि व्यय में केवल 20% पड़े। तो यहाँ मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मान लीजिए x की कमी आप कर दें तो आपका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाए, 1.2, मतलब यहाँ पर 1.2 आ जाए। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि हो गई, तो अब उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, मात्रा को कितना घटा दें कि व्यय हमारा केवल 20% रहे। तो यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा 1.2 बटा 1.5, मतलब 12/15, मतलब 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4/5, मतलब x की वैल्यू आ गई 0.8। अगर आप भाग देंगे, मतलब पहले मात्रा 1 थी, अब मात्रा, मतलब पहले मान लीजिए वो 1 किलो सामान खरीदता था, तो अब मान लो कितना सामान खरीद रहा है, 800 ग्राम। तो मात्रा में कितनी आई, कमी आई कि नहीं आई। अब कितने कमी आई, तो कमी कितनी हो गई, 1 में से क्या करिए 0.8 घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा, जी हाँ 0.2, प्रतिशत में बदल लीजिए, 20% की कमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20, ये मूल्य है, इसमें 20% की कमी हो गई, तो 100 में से 20 घटाइए, कितना हो गया 80, इसको दशमलव बदलिए 0.8। उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, मात्रा में वृद्धि कितने प्रतिशत की हो नहीं पता है, ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। व्यय में परिवर्तन ना आए मतलब व्यय अभी भी 1 ही हो, तो मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/0.8। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, और अगर आप 5/4 अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहें तो आप इसको दशमलव में बदल कर आसानी से आप इसको घटाकर निकाल सकते हैं। हाँ, कितना आ गया 5/4, मतलब अगर आप इसको भाग देंगे तो 1.25 आसानी से। तो अब आप देखिए x की वैल्यू 1.25, मतलब पहले आप मात्रा 1 किलो खरीदते थे, तो अब 1 किलो 250 ग्राम खरीद रहे हैं, तो वृद्धि हो रही है। देखिए अपने आप बता रहा है, तो 1.25 में से घटा लीजिए, कितना आ गया 0.25, 100 से गुणा कर दीजिए, आ गया 85% की वृद्धि हो गई। तो अगर आप 25% की, तो 25% की वृद्धि करेंगे तो उसके व्यय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हमने फर्स्ट टाइप खत्म किया।
और आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार समझ देखिए, आसानी से सब चीज़ें आएंगी। प्रतिशतता का आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप YouTube पर आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हमको हिम्मत बनती है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।